गुड मॉर्निंग बच्चों। राज शिक्षा सदन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के घातांक चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे घातांक, एक्सपोनेंट्स मीन्स होता है घातांक। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये घातांक होता क्या है, घातांक किसे कहते हैं। चलिए देखिए, घातांक एक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है, एक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं उस आवृत्ति को दर्शाने वाली संख्या, उस आवृत्ति को दर्शाने वाली संख्या जिसे हम उस संख्या के ऊपर लिख कर दर्शाते हैं, घातांक कहलाता है। अब आप लोग ये नहीं समझे होंगे कि ये आवृत्ति बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे। देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे लिखा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार लिखा है। तो आवृत्ति का मतलब वही होता है कि जो संख्या जितनी बार लिखी गई है, जो संख्या जितनी बार लिखी गई है। तो जैसे यहाँ लिखा है आवृत्ति को दर्शाने वाली संख्या, यानी 2 कितनी बार लिखा गया है? तो 2 4 बार लिखा गया है। तो जिसे हम उस संख्या के ऊपर लिखकर दर्शाते हैं, जैसे 2 4 बार लिखा है तो 4 को ऊपर लिखा जाएगा, उस संख्या के ऊपर लिखा जाएगा। तो दर्शाने वाली संख्या यानी आवृत्ति जो है वो ऊपर लिखा जाएगा, वही ऊपर लिखी जाने वाली संख्या घातांक कहलाती है। जैसे 2 4 बार लिखा गया है तो 2 की घात क्या हो जाएगा? 4। बच्चे ध्यान देंगे कि उस आवृत्ति को दर्शाने वाली संख्या यानी 2 कितनी बार लिखी गई है? 4 बार लिखी गई है। तो 4 जिसे हम उस संख्या के ऊपर, यानी जो संख्या बार बार लिखी जाती है वो संख्या कितनी है उसको गिन के उस संख्या के ऊपर लिख दी जाती है। वो संख्या यानी जो संख्या ऊपर लिखी जाती है वो संख्या क्या कहलाती है? घातांक कहलाती है। अब तो ये 4 क्या है बच्चों? घातांक है। क्या है? घातांक है। लेकिन ये 2 क्या है? बच्चे ये भी जानने के इच्छुक होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इसे बेस बोलते हैं। और ये घातांक आप लोग देखिए है, एक्सपोनेंट्स। बच्चे ध्यान देंगे, 2 की घात 4, 2 की घात 4। 2 क्या है बच्चों? फिर से देख लीजिए, 2 आधार है और 4 क्या है? घातांक है। अब एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बच्चों 3 की घाते 5, 3 की घाते 5, जिसमें 3 क्या है? आधार है, बेस है, और ये 5 क्या है? घातांक है, एक्सपोनेंट्स है। ठीक है बच्चों। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि घातांकों को कैसे हल किया जाता है। अब जैसे 3 की घात 5 का मान हमको ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। 3 पे घात लगा है 5, तो संख्या 3 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे। लिख दीजिए 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इन तीनों का हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ये हो गया। तो घातों को हम लोग आसानी से गुणा करके निकाल सकते हैं। आप लोग भी गुणा के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब ये गुणा के रूप में है। किस रूप में है बच्चों? गुणा के रूप में। अब हमको घात रूप में लिख रहा है, इसको घातांक के रूप में लिख रहा है। बहुत ईजी है। आप लोग गिन लीजिए कि 2 संख्या कितनी बार लिखी गई है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 अभी हमने बताया कि जो जितनी बार जो संख्या लिखी जाती है वो संख्या ऊपर लिखी जाती है। तो 2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे। और ये 2 कितनी बार लिखी गई है? 6 बार लिखी गई है।
तो हमारा 6 क्या है, घातांक, तो इसको हम घात रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 की घात 6, जिसमें हमारा 2 आधार है और 6 क्या है, घातांक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज की सवालें। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ये गुणनफल रूप में लिखा है, गुणा के रूप में है बच्चों। अब इसको हमको लिखना है घात रूप में लिखना है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, 2 3 बार है, यहाँ हम लोग लिख देंगे 2 की घात 3 गुणित। अब हम लोग देखेंगे कि 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो 3 पे कितना घात लगेगा, 2 घात लगेगा। तो ये था आपका गुणा का गुणा रूप और ये हो गया आपका घात रूप। हाँ चलिए बच्चों, अब जैसे है 3 की घात 4, इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। संख्या 3 को 4 बार आप लोग लिख दीजिए, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, उसके बाद आप लोग सीधे गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। ये देखिए 3 की घात 4 का मान आसानी से निकल गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे 2.1 की एक्सरसाइज की सवाल। बच्चे ध्यान देंगे, पहली सवाल है -2/5 -2/3 की घात 5 का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी है। चलिए -2/3 क्या है, आधार है, सभी बच्चे जानते हैं, और 5 क्या है, घातांक है। इसका मान ज्ञात करना है, तो घातांक जो है वो 5 है, तो -2/3 को हम लोगों को 5 बार लिखना है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले -2/3 -2/3 -2/3 और -2/3, 5 बार हो गया। अब सबसे पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करेंगे। माइनस में माइनस का गुणा प्लस होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो ये माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो गया, ये भी माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो गया, ये माइनस आपका बच गया, ये माइनस आपका यहाँ आएगा। चलिए ऊपर का गुणा ऊपर के साथ करेंगे और नीचे का गुणा नीचे के साथ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 22, यहाँ आ गया आपका 25 बटे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ये देखिए सवाल नंबर 1 -2/3 की घात 5 का मान आसानी से निकल आया। अब आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 3125 को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। सवाल नंबर 2, चलिए बहुत आसान है। 3125 को आप लोग लिख लीजिए। इसका सबसे पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 3125 में जो अंतिम वाली संख्या है वो 5 है। जब अंतिम वाली संख्या 5 है तो वो संख्या 3 से कटती है या तो 5 से कटती है, 3 से कटती है या तो 5 से कटती है। 3 से पहले देख लेते हैं, 3 1 का 3, 3 4 है, लेकिन 3 से ये 5 नहीं कटेगा, तो ये संख्या आपकी 5 से कटेगी। 5 का पहाड़ पढ़िए, 31 से अधिक में हो 5 30, 1 बचा, यहाँ 31 था, पहाड़ पढ़ने पर 30 आया, 1 बचा, तो 1 चला गया 2 के पास।
अब ऐसे नहीं कि एक चला गया 2 के पास तो 3 हो गया, ऐसे बच्चे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे 2 था, 2 के पास 1 चला गया तो कितना हो गया 2 के पास, यहाँ 12 हो गया। देखिए 2 के पास जब 1 चला गया यहाँ क्या हो गया 12 हो गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 12 से अधिक ना हो, 5 दूनी 10, 12 था पहाड़ा पढ़ने पर 10 आया तो 2 बच गया। अब 2 चला गया आपके पास 5 के पास, तो 2 जब 5 के पास जाएगा तो हो जाएगा 25, तो 5 25। आगे देखिए फिर ये संख्या 5 से कटेगी, 5 का पहाड़ा पढ़िए 6 से अधिक ना हो, 5 का 5, 1 बचा, 1 चला गया 2 के पास 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 चला गया 5 के पास 25 हो गया, 5 25। फिर 5 से काटेंगे इस संख्या को, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 5 के पास चला गया 25 हो गया, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 का 5। अब इस संख्या को हम लोग पहले गुणा के रूप में लिख लेंगे, 2125 बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, कितनी बार है 5 बार, तो 5 बार यहाँ हम लोग 5 को लिख लेंगे। अब ये गुणा रूप में है, गुणा रूप को घात रूप में भी हम लिखना आप लोगों को बता चुके हैं, तो हो जाएगा ये 5 की घात 5, क्योंकि ये 5 5 बार आया है तो घात आपका 5 होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये दोनों सवाल को बच्चे से समझ में आ गया। चलिए अगली सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, 3 में कहा है कि 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए, 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो 2 की घात 7, तो 2 पर पहले आप लोग 7 घात लगा दीजिए। अब 2 को कितनी बार लिखेंगे बच्चों 7 बार, लिख दीजिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 7 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिया गया। अब हम लोग गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। ये देखिए 2 की घात 7 का मान बहुत आसानी से निकल आया। अब अगली सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, एक वर्गाकार क्यारी, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, घातीय संकेतन, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। बहुत इजी है, बच्चे भी कर लेंगे इसको। वर्गाकार क्यारी की भुजा, क्यारी जो है वो वर्ग के आकार का है, क्यारी जो है वो वर्ग के आकार का है। तो यहाँ पहले लिखेंगे वर्गाकार क्यारी की भुजा, वर्गाकार क्यारी की भुजा कितने मीटर दिया है 5 मीटर दिया है, 5 मीटर वर्गाकार क्यारी की भुजा दिया है 5 मीटर। इसके क्षेत्रफल, तो वर्गाकार क्यारी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा या भुजा स्क्वायर, बच्चे जानते हैं। यहाँ क्षेत्रफल का हम लोग पहले सूत्र लिख देंगे, भुजा स्क्वायर
सूत्र लिख दिया गया। और अब देखिए भुजा दिया कितना है बच्चों 5, तो भुजा की जगह पर हम लोग 5 लिख देंगे और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये देखिए क्षेत्रफल जो है वो घात के रूप में आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए सवाल नंबर 5। हाँ 5 वर्ग और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ मात्रक भी लिखा जाएगा बच्चों।